ये टाइमलेस रीडिंग है, न्यू मंथ को लेके है, लेकिन ये जब भी आपको मिले तो आप समझ लीजिएगा न्यू मंथ के लिए है। तो मैं इसको टाइमलेस रख रही हूँ, जब भी आपको मिले ये आपके लिए है। और यहाँ किन्हीं की तरफ से सॉरी चाहते हैं या किन्हीं की तरफ आप ऑफ़र लेके जाना चाहते हैं, ये मुझे नज़र आया यहाँ पर। कोई पास पर्सन की तरफ या फिर कोई पास पर्सन की तरफ से सॉरी, आपका दिल दुखा है। दो बातें हो सकती हैं, कोई पर्सन अभी तक बहुत लॉयल थे और कहीं ना कहीं अभी कुछ ऐसा हुआ है जो आपकी यहाँ अब आप चेंज चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं एक्शन चाह रहे हैं किन्हीं की तरफ, या फिर चेंज चाह रहे हैं, लाइट रास्ता देखना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जो आपको अवेकनिंग मिले, या आपके ऊपर एक शील्ड है, आप चाहते हैं कि प्रोटेक्टेड रहें। तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, प्रोटेक्टेड आप ऑलरेडी हैं, ऐसी बात नहीं है कि प्रोटेक्टेड नहीं है। आपके माइंड में कुछ चल रहा है, तो एक नई शुरुआत करने का समय आ चुका है और ये अवेकनिंग है। कहीं ना कहीं आंख बंद करके आप यूनिवर्स से कनेक्ट होइए, ये मुझे बता रहे हैं कार्ड्स। एंड किन्हीं ने या तो बोलना बंद कर दिया है, या फिर अपना मनी बचा के रखिए, या फिर प्लानिंग के साथ चलिए। कोई पर्सन आपका फ़ायदा उठा रहे थे, या फिर कोई पर्सन को आपने मनी दिया हुआ है तो उन्होंने रोका हुआ है, या फिर कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी से रिलेटेड भी हो सकता है। कि देखो दोनों ही कार्ड्स में ना आंखें बंद हैं, इसलिए बोलूँगी, बल्कि तीनों कार्ड्स में आंखें बंद हैं। इसमें भी आंखें बंद हैं, इसमें भी आंखें बंद हैं और इसमें भी आंखें बंद हैं। और बाई चांस की बात है कि ये भी पर्सन आंखें बंद करके ही बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ आप न्यू बिगनिंग चाहते हैं या क्या चाहते हैं, तो वो मैं देखूंगी जून में हो रहा है। तो भाई ब्लेसिंग्स आती हुई तो दिख रही हैं और मैसेजेस भी हैं, चैनलाइज्ड मैसेजेस, तो वो ज़रूर देखिए। सजिटेरियस हो सकते हैं आप। एंड या डेथ एंड रिबर्थ, तो भाई कहीं कुछ ख़त्म हो रहा है, कहीं नई शुरुआत हो रही है, ये बता रहे हैं मुझे कार्ड्स। 11 कार्ड मैंने देख लिया है, तो शादी से रिलेटेड हो सकता है कि आप किन्हीं से शादी करना चाहें, या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, या कोई जॉब ऑफर, या कुछ भी, या स्टक फील कर रहे हैं तो अनस्टक होना चाहते हैं, तो आप मैसेज ज़रूर देखें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। खुशू कार्ड्स हैं, गाइडेंस एडवाइस बहुत अच्छी देते हैं, तो जल्दी से देख लेते हैं क्या आने जा रहे हैं कार्ड्स। और पहला कार्ड जी माइजर, मैंने कहा था मनी से रिलेटेड, या फिर थोड़ा सा कंजूस बने, हर बात हर एक को ना बताएं, कहाँ कितना बोलना है वो ध्यान दें। माइजर होने का मतलब सिर्फ कंजूसी से नहीं होता, माइजर होने का मतलब होता है सोच समझ के, तोल मोल के बोल। गो विद द फ्लो के साथ बहते जाएं। ये ना सोचें कि ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, समय पे सब चीज़ें मिलेंगी, और जो हो रहा है ऊपर वाले की मर्ज़ी से हो रहा है, या कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत टाइम से कॉम्प्रोमाइज़ करते आ रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल है। प्रोजेक्शन देखो डबल डबल दिख रहा है, इसका मतलब आप क्लैरिटी अगर नहीं है तो आज की रीडिंग सही में आपके लिए रह गया। थंडरबोल्ट टावर कार्ड जैसा है, और आपके सारे चक्रास जो हैं इस समय अलाइनमेंट चाह रहे हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ जैसे होता है ना कि शंकर भगवान का भी ऐसा वाला एक रौद्र रूप था, तो कुछ ऐसा है, या कंप्लीशन चाह रहे हैं आप। तो मुझे कार्ड तो बहुत अच्छा दिख रहा है, और जो भी चीज़ है, कोई मिसिंग पीस है आपका कहीं ना कहीं, या फिर आप कुछ चाह रहे हैं कि पूरा हो जाए, ऐसा मुझे दिख रहा है। फ़ैन नहीं चला रखा है क्योंकि आवाज़ आ जाएगी रिकॉर्डिंग में, तो गर्मी बहुत है। करेज, हिम्मत के साथ आगे बढ़िए। ये क्योंकि ओशो कार्ड्स हैं, तो ये कह रहे हैं आपके सारे काम बनेंगे। या कोई फ्रेंडली भी हो सकते हैं, या फ्रेंडशिप किन्हीं के साथ है, या फिर कोई रिश्ता फ्रेंडशिप से जुड़ा है बियॉन्ड इल्यूजन। अब आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी, ये बात मुझे दिख रही है बहुत अच्छे से। एंड या एक नई जर्नी, एक नई शुरुआत बहुत सारे लोगों की लाइफ में लिखी है। इनफैक्ट मेरे बेटे ने भी आज पहली बार रीडिंग कराया मेरे से बहुत दिन बाद। और यहाँ फाइटिंग, अपने हक के लिए लड़िए। कभी कभी ना हमें समझ नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। देखो पीछे बहुत सारे फेसेस हैं, अब ऐसे दिखाऊंगी मैं आपको, और ये पर्सन डर नहीं रहे हैं, तो ऐसा वाला अगर कुछ है तो ये रीडिंग आपके लिए ही है जी। यहाँ पे अलग अलग कंडीशन से आप गुजरे हैं, क्रिएटर अपने खुद बनिए, ये बता रहा है कार्ड। और यूनिवर्स के कोई मैसेजेस एंजल नंबर्स के थ्रू, चलिए जल्दी से फटाफट दिखते हैं, ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करूँगी। 555 भाई चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर आ चुका है, तो आपकी लाइफ में ये नंबर लिखा हुआ है, और हो सकता है आप इन दिनों देख भी रहे हो ये नंबर कहीं ना कहीं, या आपके माइंड में, दिमाग में न्यू आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं, और उन पर आप अमल करिए, क्योंकि आगे की जर्नी बहुत खास होने वाली है। या और कहीं ना कहीं दो सोल्स मिलने जा रहे हैं, इंटीमेट लेवल, तो कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम एनर्जी भी किन्हीं की लाइफ में हो सकती है। या 777 भाई मेरे को तो आजकल बहुत दिख रहा है 777, 777, तो यहाँ पर है ऑनर योर शेडो सेल्फ, कंप्लीशन इज़ नियर। मैंने कहा था ना मिसिंग पीस वाला कार्ड है, तो कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होता है मुझे यहाँ दिख रहा है। एंड 12 भाई आपको ना कभी कभी घड़ी में 12 दिखता होगा, 12, तो आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, यूनिवर्स खुद प्रोटेक्ट कर रही है, ऐसा मेरे कार्ड्स बता रहे हैं। एंड
आप किस तरह की एनर्जी को लेके चल रहे हैं ये बता रहा है। तो आप अपनी एनर्जी को चेक कीजिए, क्योंकि जो चीज़ आप सोच के चल रहे हैं ना वो चीज़ आपको मिल जाएगी, लेकिन आप अपनी एनर्जी को ही फोकस नहीं करेंगे। वाइब्रेट कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा ये समझाइए खुद को, आप देखिएगा सारी चीज़ें बदलती जाएंगी। या रोमांस योर सेल्फ एज अ वे ऑफ अट्रैक्टिंग। तो आप कहीं ना कहीं खुद को रोमांस कीजिए, क्योंकि जो चीज़ें आप चाह रहे हैं वो यूनिवर्स आपको देने जा रही है। या और हीलिंग पास्ट वुंड और ट्रॉमा से आप निकल जाएंगे, कहीं ना कहीं ऐसा वाला कार्ड है। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि एंजल्स के एक सपोर्ट मिलने जा रही है। या ट्विन फ्लेम के पर्सपेक्टिव से भी सोचिए, सिर्फ यही नहीं है कि वो ही सब कुछ करे, आपको भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, ये ऐसा मुझे दिख रहा है। या गो विद इन, अपने अंदर झांके। स्पेशल मैसेज जो है आज शेयर किया जा रहा है वो यूनिवर्स की तरफ से शेयर किया जा रहा है आपको। एंड यहाँ पर है क्लैरिटी और करंट चैलेंजेस से आप जूझ रहे हैं तो बस पेशेंस रखिए। एंड यहाँ पर है फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलने जा रही है, कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं, तो यहाँ शुरू करते हैं। चलिए कोई कार्ड जी भाई, थोड़ा सा केयरफुल रहिए, कार्ड रिस्क मत लीजिए किसी भी तरह का, ये बता रहा है। एंड क्लाउड्स, टेम्परेरी प्रॉब्लम है, सोल्यूशन आपके हाथ में है, सोल्यूशन मिल जाएगा, अच्छी बात ये है। और यहाँ पर जी आपको डिसीज़न लेना है कोई तो बिल्कुल लीजिए। आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, रिजिड हो सकते हैं, या फिर किसी ज़िद्दी पर्सन से डील कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। या आप एरीज हो सकते हैं, बॉसी एनर्जी से डील कर रहे हैं, या खुद आप एंटरप्रेन्योर हैं तो बॉस हैं, कहीं ना कहीं ऐसा वाला मुझे दिख रहा है। या और यहाँ पे है न्यू पाथ, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुल रही हैं, बहुत बढ़िया है। आर्च वे, तो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, एक नई शुरुआत किन्हीं की लाइफ में होने जा रही है। और एक कार्ड यहाँ से जी, नो मोर टाइम, या तो मुझे लग रहा है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या इवेल्युएट नहीं कर रहे हैं इन दिनों, तो ऐसा ना करें भाई प्लीज़, आप अपना काम करते जाएं। और या मिड वे, कई लोग तो आधे रास्ते में हैं, कभी सोचते हैं हाँ कभी ना, तो मैं बता दूं, देखो यहाँ पे आपको रास्ता दिख रहा है तो इसका मतलब ये रास्ता पूरा हो जाएगा, आप जहाँ पर हैं वहाँ पर आप आगे बढ़िए, ये मुझे बता रहा है कार्ड। एंड जितना आप वापस चलेंगे उतना ही, या जून आ गया है भाई, तो भाई मुझे तो रीडिंग ही बहुत बढ़िया लग रही है। एंड कुछ ना कुछ इधर से, या यहाँ पे विंड चाइम है, तो भाई पीस हार्मनी आने जा रही है, एंजॉय कीजिए ब्लिस को, ब्लेसिंग्स आ रही हैं बहुत सारे लोगों की लाइफ में। न्यू मंथ बहुत अच्छा रहने वाला है, कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन रिवॉर्ड मिलने वाला है, आपके काम अपने कर्मा की वजह से आपको बहुत अच्छा वाला समय आने जा रहा है, ये बता रहे हैं कार्ड्स। एंड सितंबर, हो सकता है कोई नई शुरुआत सितंबर में हुई थी, या फिर ये भी हो सकता है कि सितंबर कोई मंथ रहा हो जी, कहीं ना कहीं लॉक एंड की, तो कोई ना कोई पार्टनरशिप होने जा रही है, दो लोग मिलने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी चाबी या हल मिलने जा रहा है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।